दूर से वो अपनी सहेलियों के साथ आती हुई नजर आ रही थी। कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस, किताबें सीने से लगाए, बैग को कंधे पर लटकाए, हंसती मुस्कुराती वो रोजाना छुट्टी के वक्त उसी रास्ते से गुजरा करती थी और मैं रोज उसका उस जगह इंतजार भी करता रहता था। ना जाने क्या नाम है उसका, मगर वो इस कदर खूबसूरत है कि बस देखते ही रह जाओ। जब मैंने उसको पहली मर्तबा देखा था तो मैं उस पर से नजरें हटा ही नहीं पाया, उसे देखता ही रह गया। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाके में, मेरी कौम में खूबसूरत औरतों की कमी है, मगर उसे देखकर सब कुछ भुला बैठा था और कहते हैं ना, फिर दिल जिस पे आ जाए। और मेरा भी दिल उस पर पूरी तरह से आ चुका था। उस पर मैं अपना दिल हार बैठा था, शैदा हो चुका था। अपनी सहेलियों से बातें करते करते उसने अचानक से मेरी जानिब देखा। उसने जैसे ही मेरी जानिब देखा तो मैं घबरा कर आड़ में हो गया। हालांकि मैं जानता था कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां वो मुझे देख नहीं पाएगी, मगर मैं हरगिज नहीं चाहता था, कतई मुझे ये गवारा न था कि वो अभी मुझे देखे। मैं नहीं चाहता था कि अभी वो मेरे बारे में कुछ भी जाने, कुछ भी पूछे या मुझे देख ही क्यों न ले। मैं थोड़ा वक्त चाहता था, मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार था। मैं मौके का और उस वक्त का इंतजार कर रहा था। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? सना ने घर में दाखिल होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। आयशा हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर निकल आई। आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी चांद। तो उसने कहा, जी हाँ, आप जल्दी से खाना निकाले अम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अम्मी, रात को मेरी दोस्त है ना वो फरा। तो अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ, उसकी सालगिरह है अम्मी। सना ने खाने की मेज पर अपनी वालिदा को ये इत्तला दी थी। तभी आयशा यानी सना की अम्मी बोली, देखो सना, मैंने पहले भी तुम्हें आगाह किया था, पहले भी तुम्हें बताया था कि तुम्हारे अब्बू को यूं तुम्हारा रोज रोज बाहर कहीं जाना पसंद नहीं है। वो इन बातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बेटा सना। अभी 2 दिन पहले की तो बात है सना, जब तुम्हारा पूरा ग्रुप शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ा था और अब तुम बोल रही हो कि आज फरहा की सालगिरह है। आयशा ने जब अपनी बेटी सना को समझाते हुए कहा तो सना ने मुंह बनाया और कहने लगी, क्या अम्मी, आप भी ना बिल्कुल पुराने ख्यालात के लोग हो। और हस्बे मामूल सना ने रूठा हुआ मुंह बना लिया और उसके बाद वो रूठते हुए कहने लगी, अम्मी आप भी बहुत सोचती हैं और अब्बू तो बिल्कुल पुराने ख्यालात के ही हैं। हम सब लड़कियां हैं, सब लड़कियां हस्बे मामूल जाएंगी और घूम फिर कर वापस आ जाएंगी और हमें फरहत के घर ही जाना है, कहीं घूमने नहीं जाना। जैसे ही सना ने आयशा यानी उसकी अम्मी को ये बात कही तो उसकी अम्मी ने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा हमारे ख्यालात से तकलीफ है तो तुम खुद आज ही अपने अब्बू से बात कर लेना बेटा। अब मैं तुम्हारी वकील बनकर उनसे बात नहीं करूंगी, तुम खुद जाकर अपने अब्बू से इसकी परमिशन ले लो, क्योंकि तुम्हारे अब्बू को ही तुम्हारा यूं रोज रोज का बाहर आना जाना पसंद नहीं है बेटा। मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके आगे मेरी भी नहीं चल सकती बेटा। ना ही तुम्हारे अब्बू को तुम्हारा बाहर जाना पसंद है और ना ही इतनी रात को जो तुम देर से आती हो वो देर में आना पसंद है। उसके बाद उन्होंने खाना खाया और सना अब अब्बू का इंतजार करने लगी। अब्बू जी, मेरे प्यारे अब्बू जी। सना पीछे से आकर अपने अब्बू के गले से लिपट गई। समद साहब ने जब अखबार से सर उठाकर सना की जानिब देखा और कहने लगे, बेटा मस्का ना लगाओ, कहो क्या कहना है तुम्हें, क्या बात मनवानी है जो आज इतना लाड़ प्यार हम पर आ रहा है। मुझे पता है मुझसे लाड़ आखिर क्यों किया जा रहा है और मुझ पर आज इतना प्यार तुम्हें क्यों आ रहा है, मुझे सब पता है बेटा। बोलो अब तुम्हें क्या काम है बेटा सना। सना मुंह बनाते हुए कहने लगी, वो दरअसल अब्बू बात यह है कि मेरी दोस्त है ना फरा, अरे वो फरा जो हमारे घर से चंद कदम के फासले पर ही रहती है ना अब्बू, उसका घर ज्यादा दूर नहीं है। सना ने वजाहत की, अब्बू जी आज उसकी है ना बर्थडे है, उसकी सालगिरह है और हम सब सारे जो फ्रेंड सर्कल की लड़कियां हैं वो सब इनवाइटेड हैं उसके घर जाने के। तो समद साहब कहने लगे, तो ये बात है बेटा, बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें। तो सना नीचे मुंह करके चुपचाप से कहने लगी, वो अब्बू आपसे परमिशन चाहिए मुझे। जाहिर सी बात है अब्बू जी कि आपकी इजाजत के बिना तो मैं घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकती और ना ही मेरी दोस्त के वहां जा सकती हूँ। और अब्बू वैसे भी ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि बेटी बाप की इजाजत के बिना कहीं बाहर जाए। समद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे कहो आगे। तभी सना हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली कि अब्बू वो है ना थोड़े से पैसे भी चाहिए, वो क्या है ना फरा का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट भी लेना पड़ेगा और आप तो जानते ही हैं कि फ्री में तो गिफ्ट मिलता नहीं है। तो अब्बू ने कहा, कितने पैसे चाहिए, साफ साफ कहो। सना ने बात खत्म करते हुए कहा, 1000 रुपए चाहिए अब्बू जी।
समद साहब जो अपनी बेगम पर खूब गरजते बरसते थे और उन्हें अपनी बेटी के लिए भी बहुत ज्यादा चिल्लाते थे, लेकिन अपनी इकलौती बेटी के हाथों वो भी मजबूर थे। बेचारे उसकी जिद के आगे हार मान जाया करते थे। और ऐसा हमेशा ही होता था कि समद साहब के सामने जब भी सना जिद करती या किसी बात को मनवाने आती तो समद साहब खुद ही हथियार डाल दिया करते थे। लेकिन जब उनकी बेगम साहिबा यानी आयशा की बात आती तो वो खूंखार शेर की तरह गरजने और बरसने लग जाते थे। तभी समद साहब ने हार मानते हुए कहा, ठीक है सना बेटा, पैसे लो और हाँ, याद से जल्दी घर वापस आ जाना, जरा टाइम ना लगाना, क्योंकि बेटा आजकल जमाने के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खास तौर पर जवान लड़कियों के लिए तो ये माहौल कतई ठीक नहीं चल रहा है बेटा, इसलिए तुम घर अपने टाइम से आ जाना। आखिरी जुमला उन्होंने अपने दिल में कहा था कि अल्लाह इसकी हिफाजत करे। इधर मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुबह मैंने उसकी गुफ्तगू, उसकी बातचीत सुन ली थी। आज उसे दावत पर जाना था। मैं उसे सजा धजा देखने को बेकरार था। मैं उसकी सज धज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यही सोच रहा था वो कैसी लगेगी, वो क्या पहनेगी और आज वो मेरे दिल पर क्या कयामत ढाएगी। आज से पहले मैंने हमेशा उसको कॉलेज की सफेद यूनिफॉर्म में ही देखा था। न जाने रंग बिरंगे कपड़े, अच्छे अच्छे रंग के कपड़े उस पर कैसे लगते होंगे। इन्हीं ख्यालों में मैं खोया हुआ था। जाहिर सी बात थी कि अब तक मैंने उसे सफेद लिबास में ही देखा था। अब तो मैं बेचैनी से सिर्फ और सिर्फ शाम होने का ही मुंतजिर था। इधर आयशा सना को आवाज़ देती अंदर आ गई, सना बेटा सना। मगर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी हुई सना को देखकर आयशा के माथे पर भी बल पड़ गए। ये तुमने क्या पहन रखा है सना? आखिर चाहती क्या हो तुम? सियाह रंग के झिलमिलाते हुए लिबास में मलबूस सना उनकी तरफ मुड़ी। ये तो मैक्सी है मम्मा, और क्या है? मैक्सी का मतलब नहीं समझती क्या आप? कपड़े ही तो हैं, क्या हो गया है आपको मम्मा? लेकिन बेटा तुम ये लाई कहाँ से हो? आयशा ने सवाल पूछा। मैक्सी जो के गहरे घेर वाली थी और उसकी आस्तीनें गायब थी। तभी सना ने जवाब दिया, मम्मा आपको याद है ना, आप बोल रही थी उस दिन हम शॉपिंग पे गए थे, तो उस दिन शॉपिंग पे गए थे ना, जब ही मैंने ये मैक्सी ली थी। सना ने इंतहाई लापरवाही से अपनी वालिदा, अपनी अम्मी को जवाब दिया था और वो बालों में साथ साथ ब्रश भी फेरती जा रही थी। तभी आयशा को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ये बेहुदा कपड़े पहनकर हरगिज हरगिज घर के बाहर नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो? तभी सना चिड़चिड़ा कर बोली, हर वक्त मुझे अब्बू की धमकी ना दिया करें। ये क्या आप हमेशा मुझे धमकी दिया करती हैं? आपको मेरे अब्बू का पता है ना, मेरे अब्बू मुझे नहीं डांटते। आप तो ये बहुत अच्छे से जानती हो ना बात। उसने माँ की बात काट दी। अब मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी मम्मा। क्या आपकी वजह से मैं अपनी ख्वाहिशात को मार दूं, अपने सपनों को तोड़ दूं आपकी वजह से? बोलो, आप दोनों के पुराने ख्यालात की वजह से क्या अब मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं? आखिर चाहते क्या है आप लोग मुझसे? मेरी सारी दोस्तें ऐसे ही कपड़े पहनकर आने वाली हैं। और अब प्लीज मम्मा, मुझे ये रोकना टोकना आप बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दें। मेरा मूड खराब कर देंगी आप। मैं बहुत खुश हूँ, खामखा मेरा मूड ना बिगाड़ें। ये कहकर सना वहां से निकल गई। वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ जब अपने घर से निकली तो उसकी किसी भी फ्रेंड ने इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने थे। सब मुअज्जिब लिबास में थी, यानी अच्छे लिबासों में थी। आम शलवार कमीज पहनी हुई थी, जो कि हर सादी इंसान लड़कियां पहनती हैं। वो सारी सहेलियां यही पहनकर निकली थी। आयशा तो बेचारी माथे पर बल डाले अपनी बेटी को घूरते हुए ही रह गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।